आइटम नंबर 23, माननीय मंत्री जी। Honorable Chairperson, sir, with your permission, I rise to move that the bill to repeal certain enactments and to amend certain other enactments be taken into consideration. आपकी अनुमति हो तो कुछ बोलूं मैं सब इसमें। सर, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान के तहत गवर्नेंस के 3 महत्वपूर्ण स्तंभ विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका है। सुशासन व विकास के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर कानून बनाने का महत्वपूर्ण दायित्व विधायिका का रहता है। प्रत्येक लेजिस्लेचर से अपेक्षा की जाती है कि वे जो समाज हित में है वो कानून बनाएं, लेकिन जब एक समय आता है जब लगता है कि अब इस कानून की उपयोगिता नहीं है या ये कानून अपनी प्रासंगिकता खो चुका है, तो ऐसे कानूनों को निरस्त भी किया जाना चाहिए। ये नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में लीगल सिस्टम में सुधार कर कॉमन मैन के लिए अधिक सुलभ बनाने के संकल्प के अंतर्गत केंद्र सरकार ने ऑब्सोलीट, रिडंडेंट तथा अननेसेसरी इनेक्टमेंट की समीक्षा प्रारंभ की। पुराने व अप्रासंगिक लॉ के प्रभावों को समझने में जनरल पब्लिक को होने वाली कठिनाई को ध्यान में रखते हुए ऑब्सोलीट तथा रिडंडेंट लॉज को हटाने के उद्देश्य से लॉज की व्यापक समीक्षा हेतु एक विस्तृत एक्सरसाइज की गई और उसके तहत 2014 के बाद भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चलते हुए विकसित भारत की ओर बढ़ने का हमने एक सुनहरा प्रयास किया है। सुधारों की इसी प्रक्रिया में मई 2014 से लेकर के अब तक 1577 अनावश्यक और अप्रचलित कानूनों को निरस्त किया है। 1577 निरस्त कानूनों में से 1562 को पूरी तरह रिपील किया और 15 कानूनों को री इनेक्ट किया। और इसी क्रम में मैं आज का बिल लेकर के आया हूं। पूरी जब चर्चा होगी तो उस समय में जवाब दिया जाएगा। ऐसे हमारे प्रस्तावित इस बिल में 71 ऐसे अधिनियम है जिसमें 6 प्रिंसिपल एक्ट्स है और 65 अमेंडमेंट एक्ट शामिल है। और ये सुधार जो है गुलामी की मानसिकता से मुक्ति की ओर बढ़ता हुआ एक कदम है। ऐसे कानून जिन पर औपनिवेशिक व कॉलोनियल छाया थी फिर भी हम समाप्त नहीं कर पाए, अब मोदी जी के कालखंड में उनको समाप्त किया जा रहा है, उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इसमें एक ऐसा कानून है जिसको आपके ध्यान में मैं लाना चाह रहा हूं, बाकी तो जब चर्चा होगी तब मैं बताऊंगा। सर, एक ऐसा कानून था जिसका ये उद्देश्य था कि अगर कोई जमीन कहां पर, इस कानून का नाम था द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925। कोई हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख, जैन व पारसी अगर कोई विल करेगा तो उसको आप देखिए असमानता का भाव देखिए। ये कोई विल करेगा तो प्रोबेट करानी पड़ेगी। कहां आपके 3 ऐसे हमारे बॉम्बे, कलकत्ता और 3 हमारे ऐसे स्टेट थे जहां पे ये करना पड़ता था, लेकिन बाकी जगह कुछ नहीं। अब ऐसे कैसे हो सकता है साहब कि इस तरह से जो कानून है वो हमारे इसमें रहेगा जिसमें कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। अब इसमें कोई भी हिंदू विल करेगा उसको प्रोबेट कराना पड़ेगा, कोई और करेगा उसको नहीं कराना पड़ेगा। ये असमानता का भाव है। इसलिए असमानता पर आधारित कानून भी है तो उनको भी समाप्त नरेंद्र मोदी जी ही कर रहे हैं, क्योंकि समानता का सिद्धांत हमारे बाबा साहब बी आर अम्बेडकर साहब ने दिया है। मैं
इस अवसर पर मैं इंट्रोडक्शन जो मैंने छोटे रिमार्क किए हैं, उसके बाद जो चर्चा होगी, उसके बाद जब आप अनुमति देंगे तो मैं जवाब देने की पूरा प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सभापति।